चीन ने सऊदी अरब और ईरान की सुलह करा दी। दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर रजामंद। 2 माह में सिफारत खाने खोलने पर भी इत्तफाक। मामलात बीजिंग में होने वाली बातचीत में तय पाए। दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम अमन, रवादारी और भाईचारे का दर्स देता है। इस्लामोफोबिया के मसले से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुस्लिम वर्ल्ड और आलमी बरादरी को ख़वातीन के हुकूक़ के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क में खिताब और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात की बहाली चीन की तारीख़ी कामयाबी करार। एक नालायक शख्स को, एक नाअहल शख्स को, एक घड़ी चोर को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी इंशाल्लाह। मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि गीदड़ देखा है जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई है। जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से पूछती हूँ कि तुम इसकी चोरियां छुपाने के लिए क्यों तुम इसकी हिफाजत के लिए आते हो? इसको कहो अपनी हिफाजत खुद करे। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार, ऐसा मुनाफिक कभी नहीं देखा। ये कौन सा जान का खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता, पेशी हो तो लाहक हो जाता है। महाचोर खुलेआम दंदनाता फिर रहा है। जब तक मुकदमे चलते रहेंगे इसका प्लस्तर नहीं उतरेगा। फितना खान ने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन को ढाल बना रखा है। ऐसा बुज़दिल शख्स लीडर नहीं हो सकता। कारकुन इसकी चोरियां छुपाने के लिए मार क्यों खाएं? मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। PTI दौर का IMF मुआहिदा मुश्किलात की वजह करार। अगर इस फितने और नासूर की शनाख्त अगर अवाम ने ना की और वोट की ताकत से इसे माइनस ना किया तो ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। इलेक्शन से ये मुराद नहीं है कि तुमसे तोशाखाना की चोरियों का हिसाब ना लिया जाए, तुमसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए, और तुम जो ये भाग दौड़ कर रहे हो ये इसी तरह से भाग दौड़ तुम करते करते आखिर थक जाओगे और उसके बाद फिर पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह। इमरान खान सियासी फितना वोट की ताकत से माइनस न किया तो ये मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार। इलेक्शन से मुराद ये नहीं कि तोशाखाना का हिसाब ना लिया जाए। तुम भाग दौड़ करते थक जाओगे फिर पकड़े जाओगे। राना सनाउल्लाह की गरज परस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 3.5 लाख इजाफी एहलकार मांग लिए। पंजाब में 52,000, खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इंतहाई हसास मकामात पर CCTV कैमरे भी नस्ब होंगे। इजलास का एलामिया जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ब्रीफिंग। वजारत दिफा से ब्रीफिंग मंगल के रोज तलब। पंजाब में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तकर्री कर दी। 36 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर DROs की जिम्मेदारियां निभाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पोलिंग 30 अप्रैल को शेड्यूल। इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में और फॉरेन फंडिंग के फैसले की रोशनी में अब ये साबित भी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन खुद अपने फैसले में ये लिखवा भी चुका है कि ये इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट दिए हैं
तो इलेक्शन कमीशन के ही फैसले की रोशनी में हमने दरखास्त दायर की है और हम तवक्को ये करते हैं कि इस दरखास्त का फैसला आइन और कानून की रोशनी में किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासियत एक पार्टी भी बैन हो सकती है, कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन जो सबसे मैं समझता हूँ कि झूठे सर्टिफिकेट और झूठे बयान हल्फी देने पे जो सबसे कम सज़ा पार्टी की बनती है वो ये है कि उसका जो इलेक्शन सिंबल है उसे बैन किया जाए। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान अलॉट न किया जाए। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। मोहसिन शाहनवाज राजा और तारिक फजल चौधरी की जानिब से दरख्वास्त दायर। इमरान खान ने झूठे हल्फनामे जमा कराए, खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई चेयरमैन डिक्लेयर झूठे हैं, बल्ले का निशान अलॉट नहीं होना चाहिए। रहनुमाओं की गुफ्तगू। सदर ममलकत की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को मुकदमा सुनेगा। आदि फिल्मी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के एक साथ मंजूरी के लिए दायर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को मामला सुनेगा। पीटीआई को नोटिस जारी। इमरान खान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिलीफ। वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल। अदालत का आईजी, डीआईजी और मुकदमा दर्ज कराने वाले शहरी खलील काकड़ को नोटिस। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी के लिए टीम आज लाहौर पहुंची थी। जिस पे भी हाथ डालना होता था 10-12 दरखास्तें ली जाती थी और उसके खिलाफ नैब इंक्वायरी खोल दी जाती थी। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने भी ये ऑब्ज़र्व किया ख्वाजा साद रफ़ीक केस में कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा रहा है। वो तरामीम हैं जो कि इमरान खान साहब ने 3 ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए बाज़ औक़ात एक इंट्रोड्यूस करवाया, फिर वो लैप्स किया, फिर दूसरा करवाया, फिर तीसरा करवाया। तहरीक इंसाफ ने नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अपने दौर में क़वानीन बदलने वाले इमरान खान ने अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाली तरामीम चैलेंज की। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। नाअहल हुक्मरान शिकस्त से खौफजदा। पीडीएम इंतखाबात से भागने के लिए हीले बहाने कर रही है। आनी तौर पर कोई भी इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की राह में रुकावट बने तो घर जाएंगे। इंतखाबात के बाद पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। चौधरी परवेज इलाही। लाहौर में हंगामा राय के दौरान पीटीआई कारकुन की बमगना हलाकत। अली बिलाल को अस्पताल छोड़ने वाले अफराद की शिनाख्त हो गई। पुलिस की उम्र और जहांजेब से तफ्तीश जारी। अली बिलाल की मौत हादसे की वजह से हुई, इब्तदाई बयान। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुतालबात। जमात इस्लामी का कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना। मुलतवी शुदा 11 यूसीज में फौरी पोलिंग का ऐलान किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़े हज अदा करेंगे। दरखास्तों की वसूली 16 से इलेक्शन मार्च तक होगी। कुरानदाजी अप्रैल के पहले हफ्ते की जाएगी। डॉलर्स में अदायगी करने वालों को इस्तिस्ना। आज़मीन के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। शिमाली रीजन के लिए अखराजात का तखमीना 11,75,000। जनूबी रीजन के लिए 11,65,000 रुपये। किसी को भी मुफ्त सहूलत हासिल नहीं होगी। नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। रुपये की गिरावट के बायस अखराजात पर असर पड़ा, फिर भी भारत बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुकाबले में कम है। वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक तरफ किफ़ायत शारी, दूसरी जानिब फजूल खर्चियाँ। खैबर पख्तूनख्वा में मरकजी रोयती हिलाल कमेटी के शाहाना मेन्यू।
महकमा औकाफ ने खुसूसी खानों की तैयारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। महंगाई की दुहाई, एक हफ्ते में 1.37% इजाफा, मजमूई शराब 42.27% तक पहुंच गई। 7 रोज के दौरान 29 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। आटा, कुकिंग ऑयल, घी और चीनी भी शामिल। रमजान से पहले गिरानी के तूफान से आवाम परेशान। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में जश्न बहारा की तकरीब में शिरकत। मोहसिन नकवी की फनकारों को भरपूर दाद। वॉल सिटी अथॉरिटी के हुकाम की शाही किले की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग। आम दुश्मनों के खात्मे कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमारी और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद।